जो कोई इस घर में आए उस पर ही गिर जाना तुम, छत दीवारों को बहकाए ऐसे घर का क्या होगा। ये पंक्तियां किसकी हैं वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा के अंदर चल रहा है उसके लिए बिल्कुल सटीक पंक्तियां हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। पहले जब बंदूकें नई नई आई थी, बंदूकों का आविष्कार हुआ था और वो भरने वाले सिस्टम वाली बंदूकें थी, मस्कट कहते थे। तो शुरुआती दौर में बड़ी बड़ी बैरल होती थी ताकि दूर तक मार हो सके, भारी भी थी और उनसे चलने से जो प्रतिक्रिया में झटका लगता था वो भी बड़ा तेज होता था। और दूसरा ये भी था कि युद्ध में खास तौर पर यूरोप जैसे इलाकों में तब ट्रेंच वारफेयर का ज़माना नहीं था, खंदकें खोद के युद्ध नहीं लड़े जाते थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थीं और एक दूसरे पे बंदूकें तान के गोलियां चलाती थीं कतार में। तो इस कतार सिस्टम में जो शुरुआती ब्रिटिशर्स ने ईजाद किया युद्ध का ये तरीका, 4 लोग हुआ था जो एक दूसरे के आगे पीछे 4 लोग खड़े होते थे। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो कतार में होते थे वो निशानेबाज होते थे, बंदूक चलाने वाले। जो सबसे पीछे होता था उसका काम होता था बंदूक को भरने का, और जो सबसे आगे खड़ा होता था वो मूलतः अफ्रीका या हिंदुस्तान या जहाँ से भी जो गुलामों का एक सिस्टम होता था, गुलाम के तौर पर पकड़ के लाए हुए लोग होते थे, वैसा कोई गुलाम होता था और उसका सिर्फ कंधा इस्तेमाल होता। यानी कि जो बीच वाले 2 हैं उन्होंने बंदूक उसके कंधे पर टिकाई और सामने की सेना पर फायर छोड़ दी। तो एक चीज़ तो ये थी कि निशाना साधने में बंदूक को, बड़ी बंदूक को स्थिर रखने में आसानी होती थी। और दूसरा, ये जो सामने वाला गुलाम व्यक्ति होता था ये कवच के लिए तरह काम करता था, ढाल की तरह। सामने से जो गोली आ रही है उसका शिकार ये गुलाम बनता था। एक गुलाम मरा, उसकी जगह दूसरा कंधा ला के खड़ा कर दिया गया। और यहीं से एक जो कहावत निकल के आई ना, कंधे पर रख के बंदूक चलाना, वो निकल के आई। इस समय जो युद्ध बीजेपी के अंदर है उसमें जो कतार का पहला व्यक्ति है जिसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है वो है योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, उनके कामों में मुझे कुछ चीज़ों को लेकर के आपत्ति हो सकती है, और वो भी आपत्ति इतनी गंभीर नहीं है कि जिसके लिए मैं उनका विरोधी हो जाऊँ। नो डाउट उत्तर प्रदेश में एक बदलाव योगी आदित्यनाथ जी लेके आए, और वो बदलाव ये है कि यहाँ से जो पहचान बन गई थी गुंडई वाला कल्चर, कि 5 रुपए के लिए कत्ल हो जाने वाले प्रदेश की जो पहचान थी उसे ख़त्म करने में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सम्मान जुटाने का काम उन्होंने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक जो मुलायम युग में, उसके बाद अखिलेश काल में भी उत्तर प्रदेश का मतलब ये हो गया था गुंडई, बेवजह का एक एग्रेशन लोगों के अंदर, जो सड़क चलते बस लड़ रहा है, घर में लड़ रहा है, पड़ोसी से लड़ रहा है, बात बात पर कट्टे तमंचे निकाल रहा है, जो कानून और सिस्टम से चलना नहीं चाहता है, जो सिर्फ अपने बाहुबल से, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे जंगल राज को ही नियम मानता भी है और अपनाता भी है, उस कल्चर को अगर किसी ने ख़त्म किया तो योगी आदित्यनाथ। कम से कम उनकी इस उपलब्धि पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रशासन पर उनकी पकड़ कमज़ोर है, इसमें कोई ये मैं हमेशा आलोचना करता हूँ, करता रहूँगा, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आज उत्तर प्रदेश झेल रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि साइड इफ़ेक्ट उतने बुरे नहीं हैं जितना वो गुंडा राज था, वो गन कल्चर था। आज आसानी से किसी की ये हिम्मत नहीं है कि किसी कमज़ोर को लाठी लेके हाँक दे। उसे भी ये भय लगता है कि अगर इसने थाने पुलिस तक बात पहुंचा दी, और क्योंकि एक सिस्टम और कर दिया है योगी जी ने कि सीधे शिकायत लखनऊ तक जाती है और वहाँ से फिर बाकायदा पूछा भी जाता है, हाँ भाई आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो एक आम जो गरीब तबका था, कमज़ोर तबका था, उसके हाथ में ताकत आई है, कानून का एक पाल बुलंद हुआ है। तो ये योगी जी की बेहद बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में। तो बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कम से कम एक चीज़ के लिए तो योगी जी को
तारीफ भी बनती है। उत्तर प्रदेश में ये करना लगभग असंभव की हद वाला काम था। साइड इफेक्ट है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आज नहीं तो कल समय के साथ सॉर्ट आउट कर भी लेंगे, बशर्ते योगी जी इस कुर्सी पर रहें। क्योंकि जिस तरह से योगी जी का कंधा 2024 में मोदी जी पर हमले के लिए जो एक्सट्रीम राइट विंग है भाजपा के अंदर की, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, जो पोंगापंथी तत्व हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। उसने एक चीज़ सुनिश्चित कर दी है कि जो योगी जी सीधे तौर पर मोदी जी के उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ रहे थे, उनकी रफ्तार को रोका है। क्योंकि सवाल खड़े होंगे कि अपने आंगन में ही जब अपनी संभाल नहीं पा रहे हैं स्थिति, तो क्या देश का नेतृत्व कर पाएंगे। पूर्वांचल में हार ने कम से कम ये सवाल खड़ा किया है। सत्य ये भी है कि इस हार के लिए योगी जी दोषी नहीं। योगी जी का दोष सिर्फ इतना है, उनका जो भरोसा है वो गलत लोगों पे, गलत तत्वों पे, पार्टी के अंदर भी और जो उनके नौकरशाह हैं उनमें भी। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ समझिए कि भाजपा में कई गुट रहे, लेकिन जो पुराना वर्चस्व रहा वो सीधे सीधे दो फाड़ रहा। एक गुट राजपूतों का रहा, एक ब्राह्मणों का रहा, और उसमें ही ब्राह्मणों के गुट का वर्चस्व रहा। जो अन्य वर्ग था, खासतौर पर ओबीसी के नेता भाजपा में रहे, तो इन दोनों गुटों ने निपटाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ जी इन दोनों में से किसी गुट से कनेक्ट नहीं। देखने में ये लग सकता है कि नहीं साहब राजपूत नेता हैं तो राजपूत गुट से कनेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, राजपूत गुट ने उनका फ़ायदा जरूर उठाया। योगी जी के साथ जो वफादारी रही, योगी जी का जो वोट है, योगी जी का जो समर्थक वर्ग है, वो कमज़ोर तबका है जिसने गुंडई से निजात पाने पर योगी जी को अपना माना। उसके लिए योगी जी किसी अवतार पुरुष से कम नहीं। वो उनका धुर समर्थक भी है, और वहीं जो पार्टी के गुट हैं दोनों, वो उन्हें नहीं चाहते। तो अब जो कि 2014 में भी मोदी कोई चॉइस नहीं थे इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की। टारगेट ये था कि मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए, गुजरात से और जो आम आदमी में मोदी की छवि है उसके सहारे सीटें जुटाई जाएं। और उस वक्त ये तय था 2014 में कि अगर कुछ सीटें भी कम रहेगी तो मोदी के लिए 10 सीटें भी जुटाना बड़ा कठिन काम होगा, उनके लिए समर्थन बाहर से नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में भले जीत मोदी को मिले, सत्ता की बागडोर किसी और के हाथ आए, लेकिन देश की जनता जिसे आशीर्वाद दे, दिल खोल के दिया और मोदी जी बहुमत में आ गए। मजबूरी हो गई, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे। और उसके बाद 2014 से 19 तक जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, उसने जनता की उम्मीदें उनसे और ज़्यादा बढ़ा दी। राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पे जबरदस्त तरीके से मोदी जी उभरे, और इस बार अपने काम से उभरे। तो 19 में भी अगर आप प्रचार देखेंगे तो ये जो एक्सट्रीम राइट विंग वाले थे, इनका यही था कि नहीं साहब ठीक है, इलेक्शन में बहुमत नहीं आएगा। मोदी से ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, कमियां गिना रहे थे। गिनाने वाले कांग्रेस ही नहीं थे, भाजपा ही थे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 19 में फिर वही हुआ। इस बीच में मोदी की ताकत भी पार्टी में बढ़ती गई, और उन्होंने एक एक करके जो पार्टी के पुराने गुट के नेतृत्व करता थे सब ठिकाने लगा दिए। इस काम में अमित शाह की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, नए तौर पर किसी को इतना ताकतवर होने नहीं दिया। यहाँ से जो ये ग्रुप थे इनमें बिलबिलाहट जा। मैं बड़ा खुल के कह दूँ तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर दो लोगों की गिद्ध दृष्टि थी। पहले थे अपने राजनाथ बाबू और दूसरे थे नितिन गडकरी। राजनाथ बाबू बैकडोर से आना चाहते थे, वो जानते थे, उन्होंने मोदी का साथ रहे, उंगली पकड़ी कि अगर कमी रह गई तो मोदी जी की चॉइस गडकरी ना होकर के मैं आऊँगा। और ये सच भी है। आज भी अगर स्थिति ऐसी आती है कि मोदी को पद से हटना पड़े तो वो किसी भी कीमत पे गडकरी को नहीं चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह उनकी फिर चॉइस नहीं हो पाएंगे। जब उन्हें हटना पड़ेगा तो उन्हें साथ में जाना होगा, और राजनाथ बाबू को ही ये हुआ। लेकिन 24 में जो 10 साल की मुराद थी वो थोड़ी सी पूरी हो गई। 2019 और 2014 दोनों में ही मोदी को प्रचंड जो बहुमत प्राप्त हुआ, उसमें एक ही जगह थी जिसका सबसे बड़ा हाथ था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में थोक में सीटें ली भाजपा, उसने बहुमत दिलाई। तो टारगेट पे उत्तर प्रदेश आया इस बार 2024 में कि उत्तर प्रदेश को कमज़ोर कर लो, मोदी अपने आप कमज़ोर हो। और इस चीज़ के लिए कंधा इस्तेमाल किया गया योगी आदित्यनाथ। ये चूरन सिंह
जिन्होंने वो राजपूत वाला ड्रामा शुरू किया, ये योगी आदित्यनाथ जी के नहीं आशीर्वाद प्राप्त, या और भी ऐसे बहुत से नाम हैं। पूर्वांचल के कई बड़े नाम हैं जो राजपूत नाम हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो धत्ता बता गए योगी जी को, तो उन्हें कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा था। ऐसा नहीं है, ये माफिया भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से निर्णय लेते हैं, और अगर कहीं मुख्यमंत्री की वक्र दृष्टि इन पर पड़ गई तो खाल उधेड़ के भूसा भर के लटकाने में देर नहीं लगेगी। गुंडे हैं, अतीक और मुख्तार से बड़े अभी इनमें से एक भी नहीं है। तो योगी जी अगर उनकी खाल में भूसा भरवा सकते हैं तो ये क्या है। तो इन्हें कहीं ना कहीं से तो आश्वस्त किया गया था कि नहीं चिंता मत करिए, आप पे आँच नहीं आएगी। और अब वो धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है। भागवत जी अब तो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की स्थिति में आ गए हैं। जो उनके 2IC थे गडकरी जी, उन्होंने पीछे करके खुद मोर्चा संभाला है, और ये अभी बढ़ेगा, और ये अभी बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है, क्योंकि अब सीटें कुछ कम होने से जो अरमान जाग गए हैं वो अरमान है 2026 के। जो योगी जी के समर्थक हैं वो एक बात कान खुलकर सुन लें, योगी आदित्यनाथ जी न 2026 के लिए फिलहाल ऑप्शन है, न 2029 के लिए है, और न 2034 के लिए। योगी आदित्यनाथ जी को ऑप्शन बनना पड़ेगा, समर्थकों को उन्हें ऑप्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मोदी ऑप्शन थे नहीं, मोदी ऑप्शन बने, मोदी ऑप्शन बन के उभरे, और समर्थकों ने फिर आगे आके उस ऑप्शन को उस स्तर पे लेके गए कि जहाँ किसी का बूता नहीं रह गया था कि उन्हें रोक दे। वो काम योगी जी के लिए भी करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे। अन्यथा जो ये एक्सट्रीमिस्ट वर्ग है, योगी जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो संघ से नहीं, स्वयंसेवक नहीं रहे कभी, तो स्वाभाविक चॉइस तो संघ की कभी नहीं हो। इवन मैं खुल के करूँ तो उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं। उत्तर प्रदेश में भी उन्हें CM की कुर्सी पर बैठाने के लिए संघ ने सभी समर्थन नहीं किया था जब उन्हें बनाया गया था। संघ की चॉइस कोई और थे, और जब वो पहली बार चुनाव जीते थे तब तो उनके पास ऐसा भी नहीं कि विधायकों का समर्थन हो, ये हो वो, ऐसा कुछ नहीं था। और जो उत्तर प्रदेश में पूरी षड्यंत्र गाथा चल रही है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को कंधा बनाया गया, इसे अब भी इनके समर्थक ही समझ नहीं पाए। आप सोचिए कि आप एक CM के लिए उसके गृह क्षेत्र से हार दे देते हो, उसके सजाती वोटर को उससे दूर दिखा देते हो, और उसके बाद ये उम्मीद करते हो कि बाकी का पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये दाग है। आप कैसे सोच सकते हो कि 2024 में कमज़ोर रिजल्ट देने पर ताली बजाने वाले 2027 में कमज़ोर रिजल्ट को रोक पाएंगे। 2022 के चुनाव में भी आप गौर से देखिए तो आज अगर योगी जी कुर्सी पे हैं तो इसमें पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश ने अगर मजबूत परिणाम नहीं दिया होता तो योगी जी इस समय कुर्सी पर नहीं होते, क्योंकि पूर्वांचल में तो लगभग पत्ता साफ कर ही दिया था। तो सोचने और समझने की दरकार यहीं पे है कि कौन लोग हैं जो न केंद्र में मोदी को बर्दाश्त कर पा रहे हैं और न लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और सच यही है कि 2024 में इन्होंने एक तीर से 2 टारगेट साधे हैं, उत्तर में योगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी। असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई की शुरुआत है। मणिपुर फलाना ढंका ये वो ये बहाने हैं। असली जो जंग शुरू होनी है ना वो 2026 में, और 2026 तक ये भरपूर प्रयत्न करेंगे कि दोनों नेता इतने कमज़ोर रहें कि इन्हें रिमोट से ऑपरेट करके किनारे किया जा सके। लड़ाई कभी भी योगी बनाम मोदी थी नहीं। मुझे दोनों नेता हमेशा एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखे। लड़ाई हमेशा से पोंगापंथी बनाम मोदी योगी थी। आप एक चीज़ को समझिए, इतिहास में अगर आप जाएंगे ना तो आपको एक बड़ा बढ़िया उदाहरण मिलेगा, और उससे जो एक्सट्रीम राइट विंग वाले हैं उनकी सोच का आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस के विरोध में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ जाके खड़ी हो गई थी। कांग्रेस का विरोध सही है, माना, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना है तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। आपकी चॉइस कांग्रेस होनी चाहिए। आप कांग्रेस पे मुस्लिम लीग को नहीं चुन सकते। और अभी भी आप गौर से देख लीजिए, हो सकता है राघव लखनपाल में कमियां, अगर राघव लखनपाल से नाराजगी है, चॉइस इमरान मसूद नहीं हो सकती, बड़ी सीधी बात। और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप
दूसरा एक और राइट विंग से कोई निर्दलीय खड़ा कर दीजिए। बहुत सी जगह पे आपने किया ये हराने के लिए कि कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए कि जिनके चलते भाजपा सीटें हारी और बिल्कुल समर्थन था राइट विंग का। लेकिन इमरान मसूद नहीं हो सकता चॉइस। और राइट विंग ने ये किया कि कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग को ऑप्शन बनाया। और आज भी इनका वही है कि क्योंकि हम मोदी से नाराज हैं तो हम इमरान मसूद को ऑप्शन बना लें, हम मोदी से नाराज हैं तो हम इकरा को जिज्जी बना लें। तो ये योगी के समर्थक लोगों की सोच तो नहीं हो। सबसे ज़्यादा लड़ाई योगी आदित्यनाथ जी ने अगर उत्तर प्रदेश में लड़ी है तो जिहादी तत्वों से लड़ी है। कहीं ना कहीं अगर उनकी जान के दुश्मन है, राजनीति छोड़िए, मौका मिले चूकेंगे नहीं ये जिहादी। शायद देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा अगर जिहादियों के टारगेट पर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। और आप ये कहोगे कि नहीं साहब, मोदी और योगी की भिड़ंत में योगी का समर्थन करने के लिए, योगी को मजबूत करने के लिए हम उन जिहादियों को मजबूत कर देंगे जो उनकी जान के दुश्मन हैं। कैसे यार, ऐसे समर्थक हों तो ऐसे दोस्त, ऐसे समर्थक हैं तो उनसे तो यार लाख गुने अच्छे दुश्मन हो गए। पूरी जो एक्सट्रीम राइट विंग की वाहियात कोशिश है उसे समझिए। टारगेट पे मोदी नहीं है अकेले, टारगेट पे मोदी और योगी दोनों हैं। ये हुआ, यूं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये वाहियात बकवास है। इनकी नज़र में ये दोनों चेहरे खटक रहे हैं क्योंकि चाहता संघ भी नहीं है कि योगी उस स्तर की लोकप्रियता पे, संघ नहीं कहना चाहिए, संघ का एक हिस्सा जिसके हाथ में वर्तमान में नेतृत्व भी है, वो नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ उस सर्वोच्च कुर्सी तक जाए। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए कि योगी बनाम मोदी की लड़ाई होती, क्या मोदी जी केंद्र के चुनाव में अपना सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बना के योगी आदित्यनाथ जी को प्रस्तुत करते? पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खुल करके जैसी तारीफ मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ जी की कई जगह, वैसे किसी और सीएम के लिए नहीं निकला है मुंह से। और मोदी जी से मात्र 15 या 16 सभाएं कम पूरे भारत में योगी जी ने की। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत भर में योगी जी मोदी जी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सभा करने वाले व्यक्ति हैं, इससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा नहीं होगा। तो एक व्यक्ति जो उन्हें हटाना चाहता है, दबाना चाहता है, वो उनकी लोकप्रियता बढ़वाएगा इस तरह से। तो योगी जी इन प्रचंड जो पोंगापंथी हैं, इनकी चॉइस बिल्कुल नहीं है। आपको आगे खड़े जो करके दिखाए जा रहे हैं ना, वो योगी जी का कंधे पर बंदूक रखी जा रही है, सामने से गोली आएगी, योगी को धसेगी। और अगर पीछे वाले का निशाना सही लग गया तो योगी भी गए और मोदी भी गए। तो आंखें खोल के, दिमाग की खिड़कियां खोल के ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बंदूक रख के जो पीछे दो खड़े हैं ना, और तीसरा जो पीछे से बंदूक भरने का काम कर रहा है, चौथा, वो तीन कौन है? सामने योगी बाबा को दिख रहा है ना, वो एक झूठ है। और वाकई अगर ये चाहते हैं कि, और कम से कम मैं ये चाहता हूँ, पर ज़बरदस्त ईमानदारी है इस व्यक्ति में, वैचारिक, तो ऐसी वैचारिक ईमानदारी वाला व्यक्ति, ठीक है कुछ कमियां हैं राजनीतिक तौर पे, कुछ प्रशासनिक कमियां सीखेंगे, 27 में उन्होंने जिताई है, 5 साल और उत्तर प्रदेश में रहेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। देश भी उसके बाद बहुत बेहतरीन समा, बाल सुलभ सी सोच है योगी जी की, उनकी मुस्कुराहट में झलकती है। तो उस सोच को जो राजनीतिक घाव है, उन्होंने थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उस सिक्के को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आप इस सिक्के को खोटा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और इस सिक्के को चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति में लाना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ है। इन पोंगापंथियों को 2014 में आपने सफल नहीं होने दिया, 2019 में नहीं होने दिया, 2024 में हालांकि थोड़े से हो गए लेकिन उतने नहीं हो पाए कि जिससे ये कुछ कर पाते, और आगे भी इन्हें सफल नहीं होने देना है। तो हम और आप चर्चा को जारी रखेंगे, बात चलती रहेगी, और बात चलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।